हेलो बच्चों, स्वागत है आपका। आज कक्षा 12वीं में हम पढ़ने वाले हैं आवेशों के निकाय कारण विद्युत विभव। बहुत सारे आवेश मिलकर किसी एक बिंदु पर किस तरीके से अपना विभव आरोपित करते हैं वो हमें गणना करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डायग्राम बनाया है। बिंदु P है, इस बिंदु P से R1 दूरी पर आवेश Q1 है, इससे R2 दूरी पर आवेश Q2 है, इससे R3 आवेश पर दूरी पर आवेश Q3 है और इससे R4 दूरी पर आवेश Q4 है। ऐसे ही हम मान सकते हैं कि इससे Rn दूरी पर आवेश होगा Qn। ठीक है, तो ये सारे आवेश मिलकर इस बिंदु P पर कितना विभव आरोपित करेंगे, है ना। तो मान लेते हैं हम, माना बिंदु P से R1, R2, R3 डैश Rn दूरियों पर क्रमशः आवेश Q1, Q2, Q3 डैश Qn आवेश स्थित है। देखिए बच्चों, आपको विभव का फॉर्मूला तो पता है। विभव का फॉर्मूला अगर पता है तो हम लिखेंगे यहाँ पे बिंदु P पर Q1 आवेश के कारण विभव। ठीक है, P पर Q1, इस बिंदु P पर इस Q1 के कारण कितना विभव होगा, तो विभव का सूत्र होता है, हम इसको नाम दे देंगे V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 R1। ठीक है, कितना हो जाएगा V1 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 R1। इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार जैसे आपने बिंदु P पर Q1 आवेश कारण विभव लिखा, बिंदु P पर Q2 आवेश कारण विभव, Q3 आवेश कारण विभव, इसी प्रकार V2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 R2। समीकरण नंबर 2, V3 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 R3। समीकरण नंबर 3। ऐसे करके डैश डैश करते हुए हम लिख देंगे यहाँ पे Vn बराबर 1/4 पाई, है ना। ये क्या हो जाएगा, बिंदु P पर Qn आवेश कारण विभव, बिंदु P पर Qn आवेश कारण विभव, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn Rn, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब हम जानते हैं विभव कैसी राशि है। विभव एक अदिश राशि है। विभव क्या है, अदिश राशि है। अगर आपको कुल विभव निकालना है तो आप यहाँ पे लगाइए योज्यता का नियम। योज्यता के नियम से, योज्यता का नियम क्या होता है, तो किसी भी बिंदु आवेश पर अलग अलग आवेश कारण जो विभव होता है वो उसका जो कुल परिणामी विभव होता है वो उन सभी विभवों के योग के बराबर होता है ना, बीजी योग के बराबर होता है। तो योज्यता के नियम से क्या हो जाएगा, योज्यता के नियम से हम लिखेंगे V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 डैश Vn। ओके, इन सब की वैल्यू कहां से रहती है, समीकरण 1, 2, 3 से। तो समीकरण 1, 2, 3 व 4 से मान रखने पर जैसे हम इनके मान रखेंगे तो V बराबर V1 का मान कितना है, तो देखिए V1 का मान ये है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सब में से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन लेते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंदर इसका V1 के साथ है Q1 R1, Q2 V2 का है Q2 R2, V3 का है Q3 R3। तो Q1 R1 प्लस Q2 R2 प्लस Q3 R3 डैश 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 Qn Rn। ठीक है, देखिए ये V1 का मान रखा हमने, तो V1 का मान हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 R1, V2 का जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 R2। इसी तरीके से हमने सबके मान रख दिए। तो ओवरऑल हम इसको लिख सकते हैं V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन, तो सब में सिग्मा I इक्वल्स टू 1 से n तक, मतलब I की वैल्यू 1 से कहां तक हो, n तक, QI RI। इस तरीके से ये जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा परिणामी
विभव, इसके कारण परिणामी विभव निकलेगा किसी भी एक बिंदु पर अलग अलग आवेशों के कारण। ठीक है, किसी एक बिंदु पर अलग अलग आवेशों के कारण, आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव का फॉर्मूला जब हो जाएगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो सब में रहेगा सिग्मा I इक्वल्स टू 1 से n तक। जैसे जैसे आप I की वैल्यू 1 रखोगे तो आपको V1 का मान मिल जाएगा, है ना। 1 रखने पे क्या मिलेगा, V1 का मान। जैसे आपने I का मान रखा 1 तो आपको मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 R1। ठीक है, जैसे आपने I का मान 2 रखा तो आपको मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 R2। इस तरीके से हम कहां तक रखेंगे, n तक रखेंगे। और सिग्मा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सिग्मा ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप 1 से लेके अनंत मतलब n तक आप इसकी वैल्यू रख सकते हो। तो इस तरीके से ये आपका जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो गया, आवेशों के निकाय के कारण किसी एक बिंदु पर विद्युत विभव। तो बच्चों इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।